अहोई अष्टमी स्याहू माता का वरदान और संतान सुख की अद्भुत कथा। प्राचीन काल में एक अत्यंत धर्मप्रायण और धनवान साहूकार था, जिसके घर में 7 बेटे और 7 बहुएं थी। इन सभी के बीच में साहूकार की एक लाडली बेटी भी थी, जो दीपावली के शुभ अवसर पर अपने ससुराल से मायके आई हुई थी। चारों ओर उत्सव का माहौल था। दीपावली की तैयारी में घरांगन को लीप कर शुद्ध करने के लिए सातों बहुएं मिट्टी लाने जंगल की ओर चली। ननद भी उत्सुकतावश उनके साथ हो ली। वे एक ऐसे स्थान पर पहुंची जहाँ की मिट्टी बहुत उत्तम थी। अज्ञानतावश साहूकार की बेटी ने जिस स्थान से मिट्टी काटी, ठीक उसी के भीतर स्याहू साही अपने 7 नवजात बेटों के साथ निवास कर रही थी। मिट्टी काटते समय अनजाने में बेटी की खुरपी के तेज वार से स्याहू का एक छोटा बच्चा वहीं मर गया। अपने बच्चे की आकस्मिक मृत्यु से क्रोधित स्याहू ने तीव्र स्वर में उस बेटी को श्राप दिया और कहा, मैं तुम्हारी कोख बांध दूंगी, तुम जीवन में कभी संतान सुख नहीं भोग पाओगी। स्याहू के कठोर वचन सुनकर साहूकार की बेटी कांप उठी। घबराकर उसने अपनी सातों भाभियों से एक एक करके विनती की कि वह उसके बदले अपनी कोख बंधवा ले, ताकि स्याहू के श्राप का निवारण हो सके। उसकी करुण पुकार सुनकर सबसे छोटी भाभी का हृदय दया से भर गया। वह तुरंत आगे आई और अपनी ननद के बदले स्याहू के श्राप को स्वीकार करने के लिए तैयार हो गई। स्याहू के श्राप के कारण जब भी छोटी भाभी को संतान सुख प्राप्त होता, तो उसका बच्चा केवल 7 दिन जीवित रहता और फिर असमय काल के गाल में समा जाता। इस प्रकार अपने 7 पुत्रों की मृत्यु के दुख से व्याकुल होकर उसने एक विद्वान पंडित को बुलाकर इस अनहोनी का कारण पूछा। पंडित ने सारा वृत्तांत सुनकर बताया कि यह सब स्याहू माता के श्राप का परिणाम है। उन्होंने छोटी बहू को इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए सुरही गाय की निष्ठापूर्वक सेवा करने की सलाह दी। छोटी बहू ने श्रद्धा और भक्ति भाव से सुरही गाय की सेवा शुरू की। उसकी सेवा से प्रसन्न होकर सुरही गाय ने उसे स्याहू माता के पास पहुंचाने का वचन दिया। दोनों ने लंबी यात्रा शुरू की। रास्ते में बहुत अधिक थक जाने के कारण दोनों एक स्थान पर विश्राम करने लगी। छोटी बहू की नजर अचानक एक ओर पड़ी। उसने देखा कि एक भयंकर विषैला सर्प घात लगाकर बैठा है और वह गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने ही वाला है। बिना एक क्षण गवाए छोटी बहू ने अपनी साहस से उस सर्प को मार डाला और गरुड़ के बच्चे को बचा लिया। इतने में गरुड़ पंखनी अपने घोंसले पर आई। वहाँ चारों ओर खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगा कि छोटी बहू ने ही उसके बच्चे को मार डाला है। क्रोधित होकर गरुड़ पंखनी अपनी नुकीली चोंच से छोटी बहू पर वार करने लगी। पीड़ित छोटी बहू ने दर्द सहते हुए सत्य बताया, मैंने तो तुम्हारे बच्चे की जान बचाई है। सत्य जानकर गरुड़ पंखनी अति प्रसन्न हुई और उसके साहस व ममता की प्रशंसा की। अब सुरही गाय और गरुड़ पंखनी दोनों मिलकर छोटी बहू को स्याहू माता के पास सकुशल पहुंचा दिया। वहां पहुंचकर छोटी बहू ने अत्यंत भक्तिभाव और समर्पण से स्याहू माता की सेवा की। उसकी निस्वार्थ सेवा और सच्चे हृदय से स्याहू माता अति प्रसन्न हुई। प्रसन्न होकर स्याहू माता ने छोटी बहू को संतान सुख का वरदान दिया और कहा, जाओ, आज से तुम्हारा सारा दुख दूर हुआ। अब तुम्हें 7 पुत्र और 7 बहुएं प्राप्त होंगी। तुम्हारा आंगन सदा भरा पूरा रहेगा। स्याहू माता के इस अमोघ आशीर्वाद के प्रभाव से साहूकार की छोटी बहू का घर शीघ्र ही पुत्रों और पुत्र वधुओं से हरा भरा हो गया। उसे चिरस्थायी संतान सुख प्राप्त हुआ और इस प्रकार उसने न केवल अपना बल्कि अपनी ननद का भी जीवन सुखमय बना दिया। यही कारण है कि इस दिन स्याहू माता के रूप में अहोई माता की पूजा की जाती है। इस व्रत को करने वाली माओं के बच्चे स्वस्थ और दीर्घायु होते हैं और इसीलिए कहा जाता है कि अहोई का एक अर्थ है अनहोनी को होनी बनाना और किसी अप्रिय अनहोनी से संतान को बचाना।